हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई आप लोगों के लिए गर्मियों का स्पेशल मैंगो से बना हुआ ये केक। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट है। और ना ही इसमें पड़ेगा अंडा और ना मैदा ना आटा। आज इसे हम बनाएंगे सूजी से और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वादिष्ट केक बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है सूजी। सूजी हमने बारीक वाली ही ली है, लेकिन फिर भी इसे और मिक्सर के जार में डालकर थोड़ा सा इसे और भी बारीक करना है। तो हमने यहाँ पे जार ले लिया और यहाँ पे डाला 1 कप सूजी, और इसके साथ ही हमने यहाँ आधा कप सूजी और लिया है। टोटल हमने यहाँ पे 1.5 कप सूजी लिया है। आप किसी भी बर्तन से इसको नाप कर ले सकते हैं। चलिए इसका ढक्कन बंद करते हैं और इसके बारीक पीस कर ले आते हैं। तो लीजिए, हमने सूजी को अच्छी तरह से बारीक पीस लिया। ये पूरी तरह बारीक तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा पीस कर अच्छा ये फाइन बन जाता है। तो बस इसे करना क्या है, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारे सूजी को ले लेते हैं और इसे रखते हैं साइड में। और लेते हैं यहाँ पे 2 आम। तो आम हमने अच्छी पीली कलर या अच्छी कलर वाली, बिना रेसे वाली आम लेना हो, जिसका कलर भी अच्छा और मीठा भी हो और उसमें रेसे भी ना हो। तो हमने यहाँ पे 2 आम लिया, इसे अच्छे से कट कर लेते हैं और इसके सारे पल्प को निकाल लेते हैं और मिक्सर में डालकर इसे भी फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो लीजिए, हमने यहाँ पे जार ले लिया है। अब चम्मच की मदद से सारे पल्प को हमें निकाल लेना है। अच्छी तरह सारे पल्प को हमें ले लेना है। तो दोनों आमों का पल्प हमने ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधे कप चीनी, और इसके साथ ही हमें इसके चीनी को भी आम के साथ ही पीस देना है, जिससे कि चीनी भी पीस जाएगा और आम का पेस्ट भी अच्छी तरह से प्यूरी तैयार हो जाएगा। तो इसे काफ़ी फाइन पीसना है। तो लीजिए, पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया और देखिए हमने इसे कितना फ़ाइन पीसा है। बिल्कुल इसी तरह बारीक पीसना है। तो चलिए, सारे आम के पल्प को हमें क्या करना है, वो सूजी वाले बाउल में से इसे भी डालकर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सारे आम के पल्प को हमें इसमें ले लेना है। तो पहले आम के पल्प को हमें सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इसे हमने मिक्स कर लिया। ये काफ़ी काफ़ी अभी गाढ़ा है। तो हमने यहाँ पे 1/4 कप दूध लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का, और उसे जार में डालकर अच्छी तरह से जितने भी जार में पल्प लगे हुए थे ना आम का, सारा धोकर हमने ले लिया और इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो ये अभी और भी गाढ़ी है, इसे थोड़ा और पतला करना है। वैसे केक का बैटर तो गाढ़ी ही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सूजी है, तो इसे थोड़ा देर रेस्ट पे रखेंगे तो ये काफ़ी सोख लेता है दूध। तो हमने यहाँ पे टोटल हाफ कप दूध डाला और इसे अच्छे से फेंट दिया है, और इसे क्या करते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए उसे रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक हमने यहाँ पे लिया है केक का टिन, उसमें लगाया है बटर पेपर, और उसके ऊपर से ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से तेल या घी या बटर कुछ भी अच्छी तरह से लगाकर फैला देते हैं। तो चलिए, केक का टिन भी हमारा तैयार हो गया है। तो देखिए, हमारा बैटर काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया। हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था। ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो हमें क्या करना है, अब इसमें डालना है 1/4 कप बटर। बटर को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया था, और मेल्ट करके हमने यहाँ 1/4 कप नापा। अगर चम्मच से नापेंगे तो ये 4 चम्मच बटर है। आप यहाँ बटर की जगह रिफ़ाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ़ाइन ऑयल से भी आपका केक काफ़ी फ्लफ़ी और स्पंजी स्वादिष्ट बनेगा। और इसे डालकर हमने अच्छी तरह से इसे फेंट दिया। तो देखिए, ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब बिठाते हैं एक कढ़ाई और उसमें डालते हैं नमक। ये नमक हमने केक बनाने के लिए पहले भी इस्तेमाल किया है, तो हमारे पास था तो हमने डाल दिया। अगर आप इसे बिना नमक के भी केक बनाएंगे तो भी आपका अच्छा केक बन जाएगा। अब डालते हैं इसमें एक स्टैंड और इसे ढक देते हैं, और ढक कर इसे कढ़ाई को क्या करते हैं, अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तो हाई फ्लेम पे हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब डालते हैं इसमें 1/2 टेबल स्पून हमने डाला है बेकिंग पाउडर, और हाफ टेबल स्पून हमने डाला बेकिंग सोडा। यहाँ पे हमने दोनों हाफ हाफ टेबल स्पून डाला है, और इसे डालकर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से एक बार थोड़ा सा फेंट लेते हैं इसे। वैसे इसे ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर हमने अच्छे से फेंट दिया है। और साथ ही हमने यहाँ पे टूटी फूटी लिया है, उसमें थोड़ा सा आटा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पे सिर्फ टूटी फूटी ही डाला है। और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो बैटर हमारा पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे क्या करना है, इसे केक के टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारे बैटर को हमें अच्छे से ले लेना है। आपके पास अगर केक का टिन ना हो तो आप इसे किसी भी बर्तन में बेक कर सकते हैं। है तो सारे बैटर को हमने ले लिया है। अब उसे अपने हाथों से क्या करना है, 1-2 बार इसे अच्छे से टैप कर देते हैं, जिससे कि पूरा लिक्विड हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो हमने इसे अच्छे से टैप कर दिया है। अब इसे ऊपर से खूबसूरत बनाने के लिए हमने यहाँ पे डाला है कुछ कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, और कटे हुए हमने पिस्ते से गार्निशिंग किया है। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं ऊपर से टूटी फ्रूटी, जिससे कि केक हमारा काफ़ी खूबसूरत और कलरफुल दिखेगा। तो चलिए, हमारा केक का टिन पूरी तरह से तैयार हो गया है, और कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है। इसे अच्छे से 2 बार टैप कर लेते हैं और चलते इसे डालते हैं।
कढ़ाई के अंदर इसे डालकर हमें क्या करना है, अच्छे से बिठा देते हैं और इसे ढक देते हैं। और ढककर फ्लेम को हमें यहाँ पूरी तरह से लो कर देना है और लो करके हमें यहाँ कम से कम 40 से 45 मिनट तक इसे अच्छी तरह से बेक करना है। इसे बिल्कुल खोल कर नहीं देखना है। तो लीजिए, हमने 45 मिनट के बाद ही इसे ढक्कन हटाया है और चेक करते हैं कि हमारा केक बना है कि नहीं। एक टूथपिक की सहायता से अच्छे से चेक करते हैं। अगर वो चारों तरफ से सूखा है तो समझ जाइए कि आपका केक बनकर तैयार हो गया है। अगर ज़रा भी गीला है तो उसे और भी उसे पकने दें। तो चलिए, हमारा केक बनकर तैयार हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं और निकाल कर इसे रख देते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है और हमें इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जब तक कि केक हमारा पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए, इसे कट बिल्कुल ना कीजिएगा। तो चलिए, हमने इसे छोड़ दिया था, पूरी तरह से हमारा केक ठंडा हो गया। अब इसे चाकू से क्या करते हैं, साइडों को अच्छी तरह से अलग कर लेते हैं, जिससे कि केक हमारा आसानी से निकल जाए। और एक थाली डालकर उसे पलट देते हैं और इसके पीछे थोड़ा टैप करके बस ऊपर से केक टिन को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, कितनी आसानी से हमारा केक बाहर निकल गया है। अब इसके पीछे जो हमने बटर पेपर लगाया है, सारे को हमें आसानी से निकाल लेना है। तो बटर पेपर को हमने निकाल लिया। अब इसे पलटते हैं और देखिए, हमारा कितना लाजवाब, कितना स्पंजीदार, बहुत ही स्वादिष्ट हमारा मैंगो केक बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही लाजवाब है, बहुत स्पंजी, इतनी स्वादिष्ट हमारी ये केक बनी है कि पूछो मत। तो आप भी इस केक को एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमें पूरी उम्मीद है आप सभी को ये केक बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए, केक को कट कर लेते हैं। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्पंजीदार, इतनी फ्लफ़ी, इतनी स्पंजीदार हमारी ये केक बनी है कि पूछो मत। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये मैंगो का केक। तो आप भी ये शाम की छोटी-मोटी भूख को मिटाने के लिए इस केक को बनाइए। बच्चे को तो ये बहुत पसंद है और बड़े भी इसे बड़े चाव से खाएँगे। सबको ये केक बहुत ही पसंद आता है। तो इस सीज़न इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये केक कैसी लगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।